सड़क पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। खून से लथपथ गुरु जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन पर एक चाकू रखा हुआ था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। रूहानी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया और क्या सच में आज उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी अचानक माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब सबके सामने एक बड़ा राज खुलने वाला होता है। गुरु धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वहां मौजूद डॉक्टर से कहता है कि वह उसके मरीज को संभाल लें, क्योंकि अब वह सच सबके सामने लाने वाला है जिससे लंबे समय से पर्दा पड़ा हुआ था। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। गुरु की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि वह किस सच की बात कर रहा है। माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। हर किसी की नजरें गुरु पर टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झटका रूहानी को लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि गुरु इतनी बड़ी बात सबके सामने कह सकता है। रूहानी का भाई, जो पहले से ही गुस्से में था, आगे बढ़ता है और गुरु से जोर से पूछता है कि कौन सा सच। उसकी आवाज में गुस्सा और शक दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। उसे लग रहा था कि गुरु कोई चाल चल रहा है या फिर बात को घुमा रहा है। लेकिन तभी गुरु बिना किसी डर के सबके सामने एक ऐसा सच बोल देता है जिससे वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कहता है कि सच यह है कि रूहानी उसकी पत्नी है। उसने रूहानी से शादी की है और यह रिश्ता अब छुपा हुआ नहीं है। गुरु की यह बात सुनते ही वहां पर पूरी सच बात ऑन सर में तरह से सन्नाटा छा जाता है। कोई भी कुछ बोल नहीं पाता। रूहानी के भाई को यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह गुस्से में कांपने लगता है और गुरु की तरफ गुस्से से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सच है या कोई मजाक। दूसरी तरफ रूहानी खुद भी पूरी तरह से टूट जाती है और हैरानी से गुरु को देखने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि गुरु ने इतने बड़े अधिकार के साथ उसे अपनी पत्नी कहा है। माहौल अब और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। कुछ लोग इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। रूहानी का भाई गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है कि वह इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। गुरु अब पूरी तरह से साफ कर देता है कि वह अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसका कहना है कि यह रिश्ता उसका है और वह इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो वह उसका सामना करेगा। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता नजर आती है। रूहानी इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से उलझ जाती है। उसका दिल एक तरफ गुरु के साथ है और दूसरी तरफ अपने परिवार के दबाव में है। वह समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए और किसका साथ देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या रूहानी का भाई इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर वह अपनी बहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा? क्या परिवार इस शादी को मान लेगा या फिर इस रिश्ते में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं? गुरु और रूहानी की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उनके भविष्य को बदल सकता है। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ परिवार का विरोध। अब देखना यह होगा कि इस कहानी में आगे क्या नया मोड़ आता है और क्या सच में यह रिश्ता सबके सामने अपनी जगह बना पाएगा या फिर हालात इसे और ज्यादा उलझा देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूहानी का भाई इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए आगे की कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है।